रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो आजकल कोई भी नया इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते टाइम आपने सुना ही होगा कि इसके अंदर आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखने को मिलेगी, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो या फिर इलेक्ट्रिक कार हो। तो ये काम कैसे करता है और क्या कुछ इसके फ़ायदे वगैरह है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और आखिर में हम प्रैक्टिकल यूज़ में कैसे आता है और सच में इतना यूज़फुल है या फिर नहीं, वो भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा ओला का S1 Pro। तो यहाँ पर ओला ने इस फीचर को नाम दिया है एडवांस रीजन। तो सभी कंपनियाँ अलग अलग नाम रखती है, मगर जो इसका काम है वो तो सेम ही है। तो सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी हो, वहाँ पर आपको इंजन देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको मोटर देखने को मिलेगी, जो कि बैटरी की मदद से पावर लेगी और पहिए को घुमाएगी। तो यहाँ पर आपने थ्रोटल दिया तो मोटर ने पावर लिया बैटरी से और पहिए को घुमा दिया। और चलते चलते अगर आपने थ्रोटल छोड़ दिया, जैसे कि आपको आगे धीरे करनी हो या फिर रोकनी हो, तो आपने थ्रोटल छोड़ दिया मगर पहिया तो फिर भी घूम रहा है और वो मोटर को घुमा रहा है। तो मोटर में से जो आउटपुट पावर निकलेगी वो बैटरी में वापस स्टोर होगी। इसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे कि आप मान लो कि आप चल रहे हो और ढलान आ रही है, तो आपको स्पीड ज़्यादा नहीं करनी है, तो आपने थ्रोटल को छोड़ दिया, तो आपका पिछला व्हील ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगा मोटर की मदद से और जो भी पावर आएगी वो वापस बैटरी में ट्रांसफ़र कर देगा। वो इनडायरेक्टली आपकी रेंज में ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादातर व्हीकल में आपको इस तरह से दिया जाता है कि जैसे ही आप थ्रोटल को छोड़ दोगे वैसे ही ये आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम काम करने लगेगा। मगर यहाँ पर हमें ओला में इस तरह से देखने को मिल जाएगा कि नॉर्मल जिस तरीके से चलता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि थ्रोटल छोड़ते ही काम करने लगेगा, वैसे तो करता ही है, मगर आपको ज़्यादा ब्रेकिंग की ज़रूरत है तो आप इस थ्रोटल को इतना उल्टा घूमेगा ये। तो इसको इतना उल्टा घुमाने पर इसको फोर्स रीजन बोलते हैं। तो इतना उल्टा घुमाने पर ज़्यादा ब्रेकिंग होने लगेगी और ज़्यादा पावर वापस बैटरी में स्टोर होने लगेगा। तो अभी ये तो आपने समझ लिया। अभी जानते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इसका पहला फ़ायदा ये है कि ब्रेक पैड पर आने वाला जो भी आपका खर्चा था वो कम हो जाएगा और आपको ज़्यादा किलोमीटर तक चलेगा ब्रेक पैड बिना चेंज करवाए, क्योंकि ब्रेक पैड के बजाय आप सीधा मोटर से ही ब्रेकिंग कर रहे हो और ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हो। तो ये हो गया आपका पहला फ़ायदा। तो दूसरे फ़ायदे की बात करें तो जितना ज़्यादा आप रीजन का यूज़ करोगे उतना आपका रेंज इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि वो सारा पावर वापस से आपकी बैटरी में स्टोर होने वाला है। तो ये हो गया इसका दूसरा फ़ायदा। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे फ़ायदे के बारे में। तो यहाँ पर आप रीजनरेटिव ब्रेक के साथ साथ नॉर्मल ब्रेक भी यूज़ कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको ज़्यादा स्पीड पर और कम दूरी में आप इसको आराम से रोक सकते हो और ब्रेकिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा इसकी मदद से। तो ये तो हो गए इसके फ़ायदे। अब देखते हैं कि रियल लाइफ में ये कितना यूज़फुल है, कितनी ब्रेकिंग करता है। और यहाँ पर ओला के अंदर हमें रीजन के 3 मोड देखने को मिलेंगे। तो तीनों मोड को मैं आपको प्रैक्टिकल यूज़ करके दिखाऊंगा। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगा कि इसमें अगर 90% के ऊपर बैटरी चार्ज होगी तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम नहीं करेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर चार्जिंग स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं रहेगी, तो किस तरह से स्टोर करेगा। मगर इसके कारण हमारा जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभार हम क्या है कि भूल जाते हैं कि इसमें अभी फुल चार्ज है तो रीजन काम नहीं करेगा, तो रोकने में भी कभी कभार दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। ओला के अंदर यहाँ पर आपको 3 मोड देखने को मिलेंगे, लो, डिफ़ॉल्ट एंड हाई। तो यहाँ पर लो में आप जैसे ही थ्रोटल को छोड़ दोगे तो स्लोली आपकी स्पीड कम होती जाएगी और आपको रीजन का पावर भी आपको वापस मिलने लगेगा, मगर कुछ इतना ज़्यादा ब्रेकिंग नहीं करेगा और इतना ज़्यादा पावर भी नहीं मिलेगा। दूसरा डिफ़ॉल्ट है, जो कि दोनों के बीच का काम करेगा। और ये है हाई। तो हाई में आप जैसे ही थ्रोटल को छोड़ दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेकिंग अप्लाई होती जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पावर सेव होता जाएगा। और यहाँ पर एक और फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे ही हम फोर्स रीजन करेंगे, कि मतलब थ्रोटल को उल्टा घुमाएंगे, तो यहाँ पर आपकी जो ब्रेक लाइट है ये भी ब्लिंक करने लगेगी, जिसकी मदद से क्या है कि पीछे आ रहे लोग को पता चल जाएगा कि ये अपनी स्पीड कम कर रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया मुझे लगा यहाँ पर।
तो बस इस वीडियो को अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।